तो हजरात हजरात हजरात, 8:15, 8:30, 8:45, आज भाई साहब हम लोल पेट्रोल पे मीम रिव्यू करने बैठे हैं। और मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूं, मैं भीष्म पितामह नहीं हूं। मैं एक और भाई साहब है हमारे साथ, उनके साथ बैठा हूं, और वो भाई साहब हैं हर्ष वाजपेयी जी। तो हर्ष भाई कैसे हो आप? अनम्यूट कर बड़ लो एक सेकंड के लिए। बढ़िया भाई, हाँ। थैंक यू। आपने आपने मीम रिव्यू के लायक समझा, वरना मेरी बीवी तो मुझे सब्जी लायक लाने लायक नहीं समझती है। नहीं नहीं, सब्जी लाने लायक तो तब समझती होगी ना जब आप धनिया और मिर्च लेके आओगे फ्री में। अब नहीं ला पाते भारत की भाई, नहीं महिला, ला पाते। है वो बिना सब्जी, मतलब बिना धनिए के कैसे मान जाएगी बताओ? मतलब हर बार मुझे आप, खरीद के लानी पड़ती है और बताना पड़ता है वो उसने फ्री में दी है। अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा लग रहा है आपकी पॉकेट से, मतलब चलो क्या कर सकते हैं। ये भी एक और पुरुष मिला जो महिला के अत्याचार से मारा हुआ है और हंस हंस के सारी बातें बता रहा है। चलो, तो जब आपने महिलाओं की बात कर ही दी है, तो शुरुआत हम फेमिनिज्म से ही करते हैं, क्यों भाई? एक एक वीडियो दिखाता हूं, और उस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा फेमिनिज्म पे बात करते हैं। अब मैं आपको ना इसके पीछे की बैक स्टोरी बताता हूं। बैक स्टोरी, ये सीन क्या था। ये लड़की ने लिखा हुआ है कि हैरेसमेंट कर दिया है, गार्ड ने हैरेसमेंट कर दिया है। और ये जो किस्सा है ना, ये लड़की जाती है एम्स में। एम्स का जो गार्ड होता है, वो कहता है अरे आप कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि मेरे को ना डॉक्टर ने बुलाया था, और डॉक्टर ने बुलाया तो मैं अंदर जा रही हूँ। गार्ड कहता है कि यार ये कैसे हो सकता है, आज के दिन तो कोई डॉक्टर किसी को नहीं बुलाता, और 1:30 बजे के बाद तो वैसे ही किसी को नहीं बुलाता, तो ये कैसे हो गया, आपको कैसे बुला लिया? वो कहती है मेरे को तो बुला रखा है। तो फिर गार्ड कहता है कि चलो हो सकता है बुला लेते हो, कई बार बुला भी लेते हैं, पर वो रेयर चांस होता है, हो सकता है आप उस रेयरिटी में आ रही हो। तो आपको ना कोई उन्होंने कागज बना के दिया होगा, वो कागज दिखा दो। ये फिर उसको कागज दिखाती है, और कागज देखने के बाद गार्ड कहता है कि बेटा, बेटा बोलता है, बेटा नहीं बेटी बोलता है, बेटी ये कागज में लिखा हुआ है कि 10 तारीख को आपको आना था, और आप आ गई हो 1 ही तारीख को। फिर ये लड़की उस कागज को देखती है और कहती है अरे मेरे से तो गलती हो गई, मैं तो इसको 1 समझ रही थी, ये तो 10 लिखा हुआ है। और वहां से वापस आ जाती है। अब वापस आने के बाद ये वीडियो में क्या बता रही है कि गार्ड ने इसको हैरेस कर दिया है। नीचे जो कमेंट्स हैं वो भरे पड़े हैं कि गार्ड देखो कैसे देख रहा था इसे, मतलब आदमी लोग तो कुत्ते होते, कुत्ते। ये सारे कमेंट भरे पड़े हैं, और ये लड़की उस वीडियो को ना हटा रही है ना क्लैरिफिकेशन दे रही है कि गार्ड ने कुछ नहीं किया। ये फेमिनिज्म है भाई साहब। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर उसके बाद मीम्स पे आएंगे। हाँ हर्ष भाई। भाई इसीलिए चलती है वो, इसीलिए देश में चलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब इसका दूसरा वर्जन निकलेगा, बेटी पढ़ाओ गार्ड को बचाओ, क्योंकि बेटी जब एक को 10 समझ रही है। लेकिन लेकिन इसके लड़के को देखो, बहुत वो होगा, मतलब आगे बेनिफिट होगा, वो 10% लाएगा और उसकी माँ उसको 100% समझ लेगी। इस जीरो की वैल्यू तो समझती नहीं है वो। भाई कसम से। और यार चक्कर पता है क्या है, चल 1 का 10 पढ़ लिया कोई बात नहीं, या 10 का 1 पढ़ लिया कोई बात नहीं, इधर उधर हो गया है। पर मुद्दा मुद्दा क्या है ना, आपने सीधा सीधा आरोप लगा दिया गार्ड के ऊपर, जो आपको बेटी कह के संबोधित कर रहा है, उसके ऊपर आरोप लगा दिया क्या, कि हैरेसमेंट कर दी है। ये कौन हम्म। सी एंटाइटलमेंट है यार, भाई यहाँ ये कहां से आ जाता है? अभी क्या, 2-3 साल पहले तक फेमिनिज्म बॉडी काउंट से एकदम वो लेबल करा जाता था, जिसका ज्यादा बॉडी काउंट वो ज्यादा बड़ी फेमिनिस्ट। अब केसेस से होता है, आपने जितने ज्यादा मर्दों पे केस कर रखे हैं, आप उतनी बड़ी फेमिनिस्ट। तभी तो जो जो लोग जब तो जो पति मार देती है वो एकदम हाई ऑर्डर पे आती है, एकदम टॉप उनकी प्रायोरिटी रहती है। हाँ हाँ, तो अभी वो जब पति मारने वालियों के फेवर में कितनी हम्म रील्स बन रही थी कि वो हम्म विमेन, आई एम टोटली विद यू, हम्म आप मार रही हो मेरे बस की नहीं है, मेरे बस का हम्म होता तो मैं 5-6 को और मार देती। इस तरीके की रीलें बन रही हैं। फिर वो, और वो तो डॉक्टर है भाई, कसम से वो डॉक्टर है जिसने ये सब बोला था।
ये भाई सब नीट वाले हैं। ये नीट वाले भाई, नीट वाले हैं। पता है सरकार को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि किन किन लोगों ने पैसा दिया, बस इन लोगों पे कैमरा लगाओ, ये खुद ही साबित कर देंगे इनने पेपर खरीदा था। तो चलो भाई, फेमिनिज्म से आगे बढ़ते हैं और कुछ मीम्स पे चलते हैं। और मीम की अगर बात कर ही रहे हैं तो रवि किशन कैसे पीछे रह सकता है? सबसे ऊपर रवि किशन का नाम होगा। रवि किशन से शुरू करते हैं। आज मौन व्रत, आज हमारे को पंडित जी बोले हैं मौन रखिएगा, क्या करें, आज मौन व्रत है हमारा, आज शांत रहने दो हमको। तो भैया इनका मौन व्रत है और ये बोल के बता रहे हैं इनका मौन व्रत है। कुछ बोलेंगे आप, या आपका भी मौन व्रत है? नहीं भाई, ये वो हो गया साइलेंस द लाउड, जैसे था ना कि जल्दी द लेट। रवि किशन के लिए मौन व्रत ये होता है कि मैं दूसरे को ना बोलने दूं, मैं तो बोलूं, मेरा काम है मैं दूसरे को ना बोलने दूं। और भाई अभी रवि इस लॉजिक के हिसाब से, इस लॉजिक के हिसाब से तो ये सावन में भी मुर्गे खाता होगा, बल्कि सावन में ही खाता और होगा। ये ऐसा कहता होगा कि मैं वेजिटेरियन हूं पर मुर्गा ला दो। नहीं गजब नहीं, ये आदमी लोग है भाई साहब। ये उस हिसाब से वेजिटेरियन रहते हैं कि पहले जो पत्ती रहती है वो बकरियों को खिला देते हैं, फिर बकरी खुद खा जाते हैं। तो ऐसे ऐसे ये इनडायरेक्टली वेजिटेबल खाते हैं। ओहो हो, मतलब रवि किशन का साथ एक सीन और भी है। अभी रवि किशन ने एक वीडियो बनाई अपनी बेटी के साथ। इसकी बेटी आती है फ्रेम में और इसकी बेटी आके कहती है, पापा ये सब क्या लगा रखा है आपने, जल्दी द लेट, होम फ्रॉम वर्क, ये क्या है, ये क्या क्या कर रखा है आपने? मेरे पास पता है कितने मैसेजेस आ रहे हैं इन सब के। कहता कि ये ना जेनजी लोग जो हैं वो मेरे चक्कर में हंस लेते हैं थोड़ा, तो इसमें बुराई क्या है? मतलब ठीक है, अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाता है तो बुराई क्या है? मेरे ख्याल से ये भाजपा का आंसर है राहुल गांधी को, कि भाई तुम अकेले नहीं हो इस फील्ड में, हम भी हैं, हम तुमसे बढ़िया कर सकते हैं। तो अरे मतलब भाई आपको जो क्या लगता है आदमी, टक्कर? नहीं जो आदमी लहंगा उठा सकता है रिमोट से, उसके लिए मीम्स कौन सी बड़ी बात है? बल्कि उसके बच्चों के लिए लहंगा उठा दिए रिमोट से वो नॉर्मल है, लेकिन मीम्स बन रहे हैं वो एबनॉर्मल है। भाई कसम से, ये नासा लेवल की रिसर्च है। नासा इसरो मिल जाए तब जाके ऐसी रिसर्च कर पाए कि लहंगा को रिमोट से। और मेरे को लगता है फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी कोई ना कोई बनाएगा। भरे बैठे हैं भाई साहब, भरे बैठे हैं, कोई ना कोई बनाएगा लहंगा रिमोट से उठने वाला। रवि किशन के घर में क्या है, रिमोट से लहंगा उठता है और एसी नाड़े से चालू होता है वह। अरे बेटा नाड़ा लाना, एसी चलाना। बेटा नाड़ा लाना, मम्मी ने पेटीकोट में नाड़ा डाला हो, नाड़ा लाना, वो टीवी चलाना तो थोड़ा कमाल है भाई। भाई उसका एडवांस वर्जन भी आता है। एडवांस वाले में क्या है, इलास्टिक लगी रहती है, नाड़ा नहीं रहता। इलास्टिक ऐसे करो तो वापस ऊपर। जो मतलब जो सिंगल स्टार का एसी रहता है ना वो नाड़े वाला है, और जो 5 स्टार का एसी रहता है वो इलास्टिक वाला है। इलास्टिक वाला है। ओहो, और नाड़ा मान लो किसी ने काट दिया, फिर क्या होगा? अगर नाड़ा फिर तो टूट जाए फिर क्या होगा? फिर तो एसी गिर जाएगा भाई, एसी सरक जाएगा। और क्या है? अरे यार, चलो भाई साहब ऐसा करते हैं, अब अगले मीम पे चलते हैं। अगला मीम आ रहा है डायरेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान। की कारकर्दगी की रिपोर्ट, पुलिस मुकाबला, इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारियों और जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ नुमाया कामयाबियां हासिल की गई हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। अली, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्या मसला है आपका? आप मुझे एक दफा बता दो। सर मैं सीरियस नहीं हूँ, आप मुझे कह रहे हैं। नॉन सीरियस लोगों को आपने मेरे साथ बिठाया हुआ है। मैम मुझे लगा मेरा है। आपको कैसे लगा अली? पिछली ब्रेकिंग मैंने की है, उसी जाहिर है कि मेरा होगा। सॉरी मैम, अब आगे आप करना है। कल भी आपने ऐसे ही किया, आज फिर वही चीजें हैं, वही चीजें रिपीट हो रही हैं। भाई मुझे बोलो, तो बोलो। स्क्रिप्टेड लग रहा है, ये स्क्रिप्टेड है, क्योंकि वो कह रहे थे कामयाबी, और पाकिस्तान में कामयाबी की कोई बात ही नहीं है। अभी वैसे भी पिछले अभी 2-3 दिन में देखो कहीं बम नहीं फटा, तो कोई कामयाबी हुई नहीं। तो फिर ये स्क्रिप्टेड है ओहो, मेरे हिसाब से।
नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब छोटे मोटे बम फट रहे हों और छोटे मोटे बम फटने का तो पता भी नहीं चलता है ना। अरे छोटा सा ही फटा है, जब तक 500-700 लोग ना मरे तब तक पाकिस्तान में वो खबर नहीं मरती। जब तक मतलब बम को क्वालिफाइड नहीं मानते, जब तक वो 15-20 ना मार, मतलब सिंगल हाँ डिजिट ट्रिपल डिजिट में ही मानते हैं कि बम फटा है सही से। हाँ हाँ, बाकी मतलब एक दो सिंगल तो डिजिट में एक एक दो दो तो है, तो पाद मार के मार दे वो। एक दो तो टेस्टिंग में मार देते हैं, जो टेस्ट करते हैं उसमें मार देते हैं एक दो तो। कमाल की बात है यार। अच्छा पता है वहां भाई, न्यूज इससे एक आइडिया आया कि पाकिस्तान की जो कैचिंग है ना, वो इम्प्रूव ऐसी हो सकती है कि उनको बम से प्रैक्टिस करवाओ, अगर बम फूटा तो अगले मीम की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब, और अगला मीम है सौरभ द्विवेदी। सौरभ द्विवेदी है ना, क्या नाम है उसका, घी खाया करो अशोक। हाँ हाँ, सौरभ हाँ, तो द्विवेदी। सौरभ भाई साहब का है, और मजेदार मीम है भाई साहब, मजेदार मीम, देखते हैं। और आप राष्ट्रवादी हो तो आप महात्मा गांधी को नहीं मानते हो? नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हो? जो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हो? अच्छे व्यक्ति है, पर वो तो महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं। उनकी इच्छा। मैं नहीं मानता हूँ ना। अच्छा, क्यों नहीं मानते हो? वो मेरी इच्छा। बहुत ही इच्छाधारी आदमी था भाई, बहुत ही इच्छाधारी आदमी था। इच्छाधारी सौरभ सांप के तो देखा था। हाँ हाँ, सौरभ भाई इच्छाधारी साहब के सामने जी। सौरभ भाई साहब के सामने पहली बार कोई ऐसा आया होगा जो मुंह पे लपेट गया उन्हें। अभी सौरभ भाई साहब का ना, जब से मूवी बनाई है तब से टाइम बुरा ही चल रहा है। अभी इसने लपेटा, अभी ये झारखंड के प्रोटेस्ट में गए हैं, वहां पे भी एक आदमी ने लपेट दिया। वह झारखंड में जाने के बाद वो सौरभ द्विवेदी को ये बताना पड़ रहा है, आपको हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है कि इंडियन एक्सप्रेस क्या है और सौरभ द्विवेदी क्या है। हाँ भैया, हम सब जानते हैं इंडियन एक्सप्रेस क्या है। एंड दे हैंग्ड याकूब मेनन, ये लिखा था इंडियन एक्सप्रेस ने, तो हमें पता है भैया टेररिस्ट सिंपैथाइजर है, तो बताने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए पेला जा रहे हो आप। हाँ जी, तो अगले मीम पे चलें, या कुछ बोलना है आपको सौरभ भैया के बारे में? नहीं भाई, वो क्या जर्नलिज्म में लौटा इसलिए क्योंकि वहां पे उसकी बहुत बेइज्जती हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे ज्यादा बेइज्जती हो रही है, तो वापस से वो मूवी ढूंढ रहा है। मतलब दोनों करियर के बीच में, कहते हैं ना, धोबिया घुट्टा कुत्ता ना घर का ना घाट का, धोबिया कुत्ता ना घर का ओहो, ना घाट का। पर चक्कर ये है ना, घी कुछ ज्यादा खा लिया लग रहा है भाई साहब ने। चलो अगले मीम पे चलते हैं। अगला मीम, और गाली देना कोई अपराध नहीं है। अपराध तो भाई मूतना भी नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी तेरे मुंह में ही आके मूत दूं मैं। हर चीज का समय होता है, जगह होती है, कोई तरीका होता है। किस घटिया बात को कैसे डिफेंड करने में लग रहे हो भाई तुम, मतलब एक पार्टी को टारगेट करने के लिए। भाई देखो, अपराध तो बर्गर खाना भी नहीं है, लेकिन सजा मिली ना उसको। सही बात है, पर अपराध भाई तो लॉजिक तो हाँ। देखो, जो भाई लॉजिक लेके आया है। अपराध तो मूतना भी नहीं, तेरे मुंह में मूत दूं। बस कहां से लाते हैं लॉजिक? सीजेपी के लॉजिक तो लेवल का ही सही दिया। लॉजिक है भाई, है सीजेपी के लेवल का ही लॉजिक है, और क्या है। पर यार विजेता दहिया के बारे में अगर आपने बात कर ही दी है तो गलत तो हुआ है भाई के साथ, गलत तो हुआ है। हाँ भाई, बर्गर खाना ऐसा अपराध थोड़ी है। सही बात है, जब एक आदमी साला कचौड़ी पे कचौड़ी पेले जा रहा है, इतनी और कचौड़ी क्या। पेल दी, इतनी कचौड़ी पेल दी कि टाइफाइड हो गया। अब दूसरा आदमी बर्गर भी नहीं खा सकता, और बर्गर खाने के चक्कर में तुमने बाहर ही निकाल दिया। ये क्या बात हुई यार? मतलब तुम्हारी गलत तो कचौरी हुआ है। कचौरी और हमारा बर्गर रेजिग्नेशन। हाँ जी, तो अगले मीम पे चला जाए। क्या करते हैं वो? 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, आज क्या है, नौकरी नहीं मिल रही उनको। नौकरी क्यों नहीं मिल रही उनको, ये बताओ। चलो, मुसलमान है इसलिए नहीं मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही उन्हें नौकरी, ये बताओ आप मुझे। मेरे घर के अंदर है मेरा, अगर तुम के हो तो मैं लाके खड़ा कर दूंगा उनको। 8वीं 9वीं 10वीं और पढ़ना पड़ेगा नौकरी के लिए ना, और आपको पढ़ाना पड़ेगी। कौन सी नौकरी मिलेगी जो है ना उसमें आज है ना 10वीं में, जैसे आपको क्लास नहीं मिल रही, तो क्यों नहीं मिल रही है बताओ तुम। आपको टीचर बनने के लिए। अरे टीचर क्या करेगी इसके अंदर, जब 10वीं में, 8वीं में, 9वीं में, कोई सी भी क्लास में पहले मुँह बतावे कि 10वीं पास कर लो, कि ऐसे बात हो गई।
कि तुम्हें ना वो ये मिलेगा और वो मिलेगा, आज कुछ भी नहीं मिल रहा। भाई साहब, इनको 8वीं कक्षा के बाद, 9वीं क्लास के बाद और 10वीं क्लास के बाद नौकरी चाहिए। लगता है कांग्रेस ने इनको 8वीं के बाद नौकरी दी होगी, तभी इनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको भाई मिली है कभी 8वीं के बाद नौकरी? 8वीं के बाद थी ना, पत्थरबाजी की पहले नौकरी मिलती थी, लेकिन बीजेपी आने के बाद वो इंडस्ट्री में पूरा रिसेशन आ गया, खत्म ही हो गया। और एक वो चलता है ना कि 5वीं कर लो तो आपकी लाइफ सेट है, 8वीं कर लो, 10वीं कर लो, आपकी लाइफ सेट है। ये उसको सीरियस मान के बैठ गया है। हाँ, मतलब वो मम्मियां तो यही कहती है ना, 5वीं तक है बस, उसके बाद तो हाई स्कूल में आ जाओगे, ठीक है लाइफ, उसके बाद तो हाई स्कूल में तो अच्छी है, फिर 10वीं तो बोर्ड क्लास होती है, यही तो बेस सेट करेगी, 10वीं अच्छे से कर लो, 10वीं कर ली, फिर 12वीं, ये तो आगे कॉलेज दिलवाएगी, 12वीं कर ले ढंग से, उसके बाद तो कॉलेज में तो मौज ही मौज है। 12वीं भी कर ली, चलो साला कॉलेज में गए, कॉलेज में जाने के बाद अलग लेवल पे चीज चल रही है वहां। अभी 1 महीने में सेशनल आ गया, उसके 1 महीने में दूसरा सेशनल आ गया, उसके बाद फिर पेपर आ गए, और पेपर भी ऐसे है कि दिन में एक है, शाम में दूसरा है, अगले दिन तीसरा है, और अगले दिन की शाम को चौथा है, और ऐसे 8 पेपर 4 दिन में खत्म। वहां अलग लेवल पे चल रहा है, वहां ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई लाइफ सेट कब होगी, कब मजे आएंगे वो। फिर उसके बाद जॉब आ जाती है, जॉब में आने के बाद वैसे ही आदमी कहता है कि भाई यहां तो मजे बिल्कुल नहीं है, तो चल क्या रहा है ये लाइफ में, मजे आएंगे कब, कब आएंगे मजे? भाई अब तो सीजेपी ज्वाइन करने के बाद ही मजे आएंगे, क्योंकि वो लोग कहते हैं ना हमें अनएम्प्लॉयड लोगों की जरूरत है। तो भाई मैं तो कचौरी पे अपनी जिंदगी निकाल सकता हूँ, अगर मुझे दिन में 3 बार कचौरी मिले तो मैं तो निकाल सकता हूँ। भाई अगर आप तो हो भी पुणे में, पुणे से अगर आप औरंगाबाद ही जाना है, मतलब छत्रपति संभाजी नगर ही जाना है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में ही रहोगे, आप तो निकल लो भाई, आप तो सेट हो। हम क्या करें, हमें तो मराठी बोलनी भी नहीं आती। अरे भाई हमें भी नहीं आती है। अच्छा, तो राज ठाकरे को भेजूं? अरे नहीं भाई, इसमें हाँ जी। बोल तो बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन ये है कि लेकिन वो यहाँ पे रोड भी नहीं है, अगर आप लोकेशन भी बता दोगे तो भी नहीं बता आ पाएंगे। हाँ जी भाई साहब, तो ऐसा करते हैं, अब अगले मीम पे चलते हैं, और अगला मीम तो भटके हुए युवा से है भाई। एक भटका हुआ युवा आपके सामने बैठा है, पर अभी मैं उस मूड में नहीं हूँ, अभी मैं दूसरे मूड में हूँ। तो ये मीम देखो, तगड़ा ही है कुछ। देश का युवा रोता है, मोदी जी का डैश छोटा, ये कौन सी, मतलब ये कौन सा आंदोलन चल रहा है भाई? मुंह में लेकर देखो, मतलब क्या नीग्रो को बना दे साला प्रधानमंत्री? मतलब क्या करें, इंच टेप लेके तुम बन सकते हो, मतलब सारे सांसद चुन के आए, और विधायक मंडल का नेता कौन होगा? तो भाई आइए, टेप लेके आए हुए हैं, इनका छोटा इनका बड़ा, कहाँ तक पहुंच रहा है, हाँ कहाँ तक पहुंच रहा है, जो भी है। मतलब तुम अपने, इसका मतलब क्या है ना कि आप अपने पूरे आंदोलन को ट्रिविलाइज कर रहे हो। ये आप माने या ना माने, लेकिन ये एक ही लॉजिक से राहुल गांधी पीएम बन सकता है, क्योंकि इनको गधे का चाहिए, क्योंकि जो इनकी रिक्वायरमेंट है भाई, वो मनुष्य पूरा नहीं कर सकता भाई। और भाई एक और चीज, इस कट ऑफ से कभी भी कोई मुस्लिम पीएम नहीं बनेगा, क्योंकि कट ऑफ ही ऐसा है कि कट ऑफ जिनका पहले से हो चुका है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। नहीं मतलब ये आपने ये कह दिया कि कांग्रेस गधे को अपना हेड इसीलिए बना के रखी हुई है क्योंकि वो उनका बड़ा है। अरे भाई साहब, ये तो भाई तगड़ा ही लॉजिक। इसीलिए एक मीम चलता है जो कांग्रेसी खुद लिखते हैं कि ना तूफान से ना आंधी से कांग्रेस खत्म होगी राहुल गांधी से। चलो अगले मीम पे चलते हैं भाई साहब। तो मोदी जी को वार्निंग देना चाहूंगा, वेट एंड वॉच। अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो हथियार से तो मानोगे। नेपाल बनाने में 2 मिनट लगेगा, मोदी जी अगर नहीं मानेंगे प्यार से। राहुल गांधी पढ़ा लिखा है, लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। राहुल गांधी को से पढ़ा लिखा कहाँ से पढ़े हुए हैं राहुल गांधी जी? भाई थार रॉक्स तो सुना था, लेकिन लंडन रॉक्स ये क्या था? कोई थार रॉक्स का नया वो आएगा मॉडल। भाई कसम से ऐसे अनपढ़ जाहिल इनको नौकरी कैसे मिलेगी भाई? ये तो बताओ, इनको कोई नौकरी दे देगा? कैसे दे देगा? और इनको 8वीं पास होती नौकरी चाहिए। भाई अगर इसने नीट का पेपर दिया है तो इसको मोहल्ला क्लिनिक में भी काम नहीं मिलेगा।
असली का डॉक्टर तो बहुत दूर की बात हुई। मोहल्ला क्लिनिक में भी इसे काम नहीं मिलेगा, इसको जानवरों का डॉक्टर भी नहीं बनाया जाएगा। पर मेरे को लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक में तो केजरीवाल का होता तो मिल जाता। केजरीवाल तो ऐसे ही ढूंढता था ना कि बस आप आ जाओ, देख लेंगे, अगर आप इस पर्टिकुलर समुदाय से हो तो आ जाओ, हो जाएगा। बाकी अगले मीम पे चलते हैं भाइयों। वहाँ पे वीडियो बना लिया था लड़कों के साथ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उनकी माँ की चूत, उनकी बहन की चूत, उनकी माँ का भोसड़ा 4 बार, बहन के लोड़ों की माँ की चूत। दोबारा ऐसी गलती जिंदगी में नहीं करूँगी, नहीं तो मैं भी मर्द की औलाद नहीं, बहन की चूत इन सब की। कि ये कौन सा तरीका है माफी मांगने का? ऐसे कैसे माफी मांगते हैं? ये क्या चक्कर चल रहा है भाई? सबसे पहले तो हिंदुस्तानी भाव बहुत प्राउड फील होगा इसको देख के। दूसरी बार ये कि उसने बहुत ही मैथमेटिकल गाली दी है कि डैश की डैश 4 बार। मतलब गाली भी into the power 4 दी है उसने, बहुत ही पढ़ी लिखी गाली दी है। तो ये एक्चुअली नीट का पेपर देके बैठी होगी, इसको हाँ आती भाई, है। पर इसने हाँ कम हाँ, से कम बोलो पेपर बोलो। इसने कम से कम पेपर खरीदा तो होगा, इसका नीट से इतना रिश्ता तो होगा। हाँ जी। तो भाई साहब, लास्ट मीम है आज का, उस मीम को देखते हैं और फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं। I want a Mercedes, 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 I want ये कैसी मैनिफेस्टेशन करवा दिया आपने भाई? ये तब होती है जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बांद्रा के आसपास के इलाकों में, तब आपको मर्सिडीज ऐसी ही मिलती है। अच्छा, ओहो। पर वो तो लैंड क्रूजर नहीं मिलती, पजेरो वजेरो कुछ? भाई गाड़ी तो आ जाती है, आप कुछ भी करो। जैसे जैसे अपन कैब बुक करते हैं तो कुछ भी आ जाता है, वैगन आर भी आ जाती है, उसमें स्विफ्ट भी आ जाती है। तो वहां पे ऐसा गाड़ी आएगी और गाड़ी भी ड्राइवर आएगी, गाड़ी कौन सी आएगी वो नहीं पता। जैसे कैब में होता है ना, आप टायर के ऊपर बैठते हो, वैसे ऐसी मैनिफेस्टेशन में आप टायर के नीचे आ जाते हो। ओहो, ये फुटपाथ पे आती है कि घर के अंदर ही आ जाती है? जीपीएस लोकेशन से आती है भाई। ये सिर्फ बांद्रा में अच्छा। फैसिलिटीज हैं, आप बस गाड़ी की इच्छा करें और गाड़ी का टायर आपकी छाती पे। अगर आपको समझ में नहीं आया है ये मीम किस डायरेक्शन में गया है तो हम नहीं बताएंगे, नहीं तो आपको पता चल जाएगा ये सलमान खान के बारे में बात हो रही थी। तो भाई साहब, ऑन दैट नोट हम आज की इस एपिसोड को खत्म करते हैं। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो, तो आप कमेंट जरूर करिएगा और ये बताइएगा कि भाई क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, किस तरीके से इस शो को और बेटर बनाया जा सकता है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम हर संडे आपके लिए कुछ इसी तरीके के मीम्स लेके आए और उनको रिव्यू करें। हर्ष भाई, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू। आपने उतनी इज्जत दी, मतलब गहर को फिर से बोलता हूँ इसको। नहीं कोई बात नहीं, हम इसी को रख लेंगे क्योंकि आपको घर में इज्जत मिलती नहीं है। हम सोच रहे हैं हम ही दे दें। आपकी पत्नी आपको धनिया पुदीना के लिए मार देती है भाई, हम क्या करें? धनिया पुदीना मिर्ची मिर्ची तो लगाती होगी ना, मारती थोड़ी होगी। मतलब वो चाहती है कि आप ये तीनों चीजें फ्री में ले आओ। धनिया चल रही है 60 रुपए किलो। कोई बात नहीं भाई साहब, एक और पत्नी पीड़ित हमारे सामने आया हुआ है आज। क्या कर सकते हैं भाई हम। लेकिन फिर भी भाई बेहतर है, अभी भी ड्रम के बाहर हैं, जिंदा हैं, तो अच्छा है। जब कोई पति रिपोर्ट करे ना तो उससे पूछना पड़ता है कि ड्रम के बाहर हो कि ड्रम के अंदर हो, क्योंकि ड्रम के अंदर हो तो नहीं बजा पाएंगे, या आने वाले हो। ड्रम वाली नौबत आने वाली है। पहाड़ी, तुम तो वैसे भी साला पुणे में रहते हो, आसपास ही तुम्हारे डेंजरस जगह है, तो वहां तो भाई जाना ही बंद कर दिया है। मैं तो पहाड़ पे भी नहीं जाता और ड्रम के पास भी नहीं जाता। चलो भाई साहब, अपने आप को सभी पतियों से हमारा यही आग्रह है कि अपने आप को थोड़ा सेफ रखें, ड्रम के आसपास ना जाएं, पहाड़ों पे ना जाएं, और जो पत्नी बोले आराम से मान ले। ज्यादा चू चपड़ करी तो चू चपड़ करने लायक नहीं बचोगे।
ऑन दैट नोट हम इस शो को एंड करते हैं। कुछ भी आपके सजेशंस हो प्लीज आप उनको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।